Morning everybody, I welcome you all to my channel Law Classes by Shivani. So student, here we are covering one previous year question each and every day and we try to cover that question in 3 minutes. तो फिलहाल आज का जो क्वेश्चन है वो यूपी में नहीं पूछा गया है, बट अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस फॉलो करी हैं देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन भी कवर करना कितना ज़रूरी है. सो द क्वेश्चन इज़, can a witness be excused from answering any question on the ground that answer to such question will criminate such witness? So the answer to this question lies under section 132 and section 147. हमने प्रिविलेज कम्युनिकेशन पढ़ा था ना, तो उससे डिविएशन है यहाँ पे प्रिविलेज नहीं क्लेम कर सकते विटनेस. देखिए, जब कुछ क्वेश्चंस होते हैं विच इज़ रेलिवेंट, वेरी मच रेलिवेंट टू द मैटर इन इशू, वहाँ पे उस तो विटनेस को जो है जवाब देना ही पड़ता है. और अगर वो ऑब्जेक्ट करते हैं देन दे आर कंपेल्ड टू आंसर टू सच क्वेश्चंस विच आर वेरी रेलिवेंट. सो सेक्शन 132 रेड विद सेक्शन 147 ऑल टुगेदर. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस. देखिए, इंग्लिश लॉ में तो कम्प्लीटली वेल सेटल रूल है कि विटनेस नॉट टू बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन विच विल एक्सपोज देम टू द सिविल और द क्रिमिनल लाइबिलिटी. सिमिलर चीज़ हमने प्रिविलेज कम्युनिकेशन के तौर पे इंडियन एविडेंस एक्ट में रिट्रीट करा है, राइट. बट एक तरफ देखिए प्रिविलेज एग्जिस्ट कर रहा है, फेलियर ऑफ जस्टिस कॉज होने लगा. अब विटनेस मान लीजिए ही इज़ अ मटीरियल विटनेस, द आई विटनेस, वही रिफ्यूज़ कर रहा है जवाब देने से, तब क्या होने लगा, कोर्ट कंपेल करने लगी. While subjecting the witness to the compulsion, it was also declared that the evidence so obtained should not be used against him except for the prosecution of perjury. अब भाई यहाँ पे प्रोटेक्शन देना भी तो ज़रूरी है ना विटनेस को, तो यही आपका सेक्शन 132 है. 132 बैलेंस ये करता है कि एक ऑब्लिगेशन है विटनेस के ऊपर टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज़ मटीरियल टू द इशू विच इज़ वेरी रेलिवेंट. whether the answer will criminate him or not, it gives a right correlated with that duty to claim that answer which I have given. If I am a witness, it should not be admitted in evidence against me. यही इसका प्रोवाइज़ो भी है कि अगर विटनेस को कंपेल किया है एंड ही हैज़ आंसर टू द क्वेश्चन अंडर द कंपल्शन, तो उसके जो भी स्टेटमेंट हो गए इट शुड नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट फॉर द पर्जरी. वही बात फॉल्स एविडेंस की हो गई, ठीक है ना. तो एक प्रोटेक्शन है विटनेस को. अब विटनेस को एक्यूज थोड़ी ना बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला प्रोवाइज़ो यहाँ पे रखा है, ठीक है. अंडरस्टैंड सेक्शन 147. See, when the witnesses are compelled to answer the question of section 146, then section 132 will apply. मतलब कि अगर विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन में आप कैरेक्टर से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं और ये डायरेक्टली रेलिवेंट है, ठीक है, तो 132 के हिसाब से ही हैज़ टू आंसर टू दैट क्वेश्चन, ऑल राइट. बट अगर विटनेस से आप कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं जस्ट टू शेक द क्रेडिट ऑफ द विटनेस, तो वहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन आ जाता है वेदर टू टेक दैट क्वेश्चन और नॉट, ठीक है. 148, 149 एंड 150 के हिसाब से डिसाइड होगा. आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा. ये जो मैंने बात करी ना 148, 149, इस पे तो हमने क्वेश्चंस देखे भी हैं, इसी वजह से मैंने सोचा कि इसको भी जो है कंसिडर कर लेते हैं मेंस के क्वेश्चंस में, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे. We are done with the question. I hope so you all have enjoyed it, and further I request to you all, अगर आपको लगता है कि whatever the explanation I am giving इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं अपने आंसर्स को, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड डू लेट मी नो. अब हम मिलेंगे अपने कल नए मीन्स के क्वेश्चंस के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन.